नाम नहाद जमहूरियत के दावेदार भारत में अक़लियतों की इबादत गाहें गैर महफूज हो गई हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पर दावे के बाद अब रियासत कर्नाटक से भी इसी तरह की एक खबर सामने आ रही है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत कर्नाटका के बेदर जिले में वाक़े पीर पाशा बंगला दरगाह के हवाले से भी बीजेपी रहनुमा ने दावा किया है कि जहां पर दरगाह है वहां पर असल में अनुभव मंडपम था। उन्होंने मोदी की तकरीर का हवाला देते हुए कहा कि नए पार्लियामेंट हाउस की इफ्तिताह के वक्त अनुभव मंडपम के बारे में मोदी ने भी गुफ्तगू की थी। मोदी ने इसे दुनिया का सबसे पहला पार्लियामेंट करार दिया था। इससे कबल भारतीय रियासत राजस्थान में दरगाह अजमेर शरीफ को शिव भगवान का मंदिर करार देने से मुतल्लिक दरख्वास्त अदालत ने मंजूर करके समाअत की तारीख मुकर्रर कर दी। एक ऐसे वक्त में जब इंडिया में समाजी इंसाफ की जगह शदीद नाइंसाफी थी और कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। इस दौरान कुछ औलिया थे जिन्होंने गरीबों और मुसीबत ज़दा लोगों की फरियादें सुनी और कई कई दिन भूखे रहकर माशी तफावत को दूर करने की कोशिश करते। ये अल्फाज मशहूर मुसन्निफ और मौरिख राहिल संस्कृतियान के हैं। राहिल संस्कृतियान ने मुग़ल हुक्मरान अकबर और इसके दौर पर लिखी अपनी मशहूर किताब अकबर में कुछ सूफी बुजुर्गों को समाजी बराबरी दिलाने वाला या कम्युनिस्ट कहा है, जिनमें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अव्वलियत रखते हैं। मुइनुद्दीन चिश्ती ईरान के संजर सिस्तान में पैदा हुए। वो वाहिद मुसलमान बुजुर्ग हैं जिनकी शोहरत बरे-सगीर पाक व हिंद में मज़ाहिब या फ़िरक़ों की तंग नज़री की सरहदों को उबूर करती हुई पहुंची। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बरे-सगीर पाक व हिंद में सबसे ज़्यादा काबिले एहतराम दरगाहों में से एक है, लेकिन इन दिनों वो कुछ मुख्तलिफ वजूहात से खबरों में है। ये एक ऐसी मुक़द्दस दरगाह है जहाँ ख़वातीन बग़ैर किसी पाबंदी के दाखिल होती हैं। गैर मुस्लिम ख़वातीन भी बड़ी तादाद में पहुँचती हैं और मन्नतें मांगती हैं। इस दरगाह के रूहानी फैज़ का शोहरा सुनकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से दूर अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के सियासतदान भी वहां चादर चढ़ाने पहुंचते हैं। ये बरे-सगीर पाक व हिंद में तअस्सुब, सियासत और विलायत की रिवायत का मुनफरिद गुलिस्तान है। ऐसा गुलिस्तान जिसने मजहब, फ़िरका और जुग्राफिया की तमाम हदें तोड़कर अपनी खुशबू और फैज़ चारों जानिब फैलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दरगाह की तारीख की कितनी छानबीन करते हैं। यहाँ इस वली अल्लाह को जानना अहम और दिलचस्प है कि ये किस नाम पर बनाई गई है। गरीब नवाज के नाम से मशहूर ख्वाजा की पैदाइश सन 1142 में हुई। ख्वाजा अपने ज़माने के मशहूर सूफी बुजुर्ग ख्वाजा ओस्मान हारूनी के शागिर्द रहे और सन 1192 में पहले लाहौर, फिर दिल्ली और फिर अजमेर पहुँचे। इससे पहले वो बगदाद और हरात के रास्ते कई बड़े शहरों में सूफियों से फैज़ हासिल कर चुके थे। अजमेर में ख्वाजा की आमद शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज के दरमियान तराइन की लड़ाई के बाद एक ऐसे वक्त में हुई जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत शुरू हो रही थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तुतमिश, आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज और रज़िया सुल्तान का दौर था। ख्वाजा बहुत पुरफतीन दौर के बुजुर्ग और सूफी थे। कहा जाता है कि इनकी शोहरत सुनकर अल्तुतमिश खुद एक बार इनसे मिलने पहुंचे। वो कहते थे कि इंसान पुरसुकून रहकर किसी के भी जबर का जवाब इंतहाई जमालियाती अंदाज में दे सकता है। ये वो पैगाम था जिसके लिए इस वक्त हिंदुस्तान के लोग प्यासे थे। मशहूर समाजी मुसल्ला और आर्या समाज के पैरोकार ब्रोलास सिरा ने अपनी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टो में इनके ज़हद व तकवा के बारे में लिखा है कि वो पैबंद वाले कपड़े पहना करते थे। वो ऊपर अंगरखा और नीचे 2 टुकड़ों को जोड़कर धोती पहनते थे। इस किताब में उन्होंने इस दरगाह को अजमेर के तारीखी कारनामे के तौर पर बयान किया है। ये भी कहा जाता है कि ख्वाजा हमेशा फाका कशी करते थे और एक रोटी कई कई दिनों तक चलती थी, लेकिन इनके यहाँ भूखों के लिए हर वक्त लंगर तैयार रहता था। नामालूम और भूखे गरीबों के साथ इनकी मेहमान नवाजी के किस्से बहुत मशहूर हैं।
ख्वाजा की वफात 1236 में हुई। इस वक्त तक इनका नाम मुल्क में बहुत मशहूर हो चुका था। कहा जाता है कि ख्वाजा कई कई दिनों तक मराकबे में रहा करते थे और ऐसे ही एक मराकबे के दौरान की कफस अंसरी से परवाज कर गई। मौरख राना सफ़ी लिखती हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने वॉइस से बादशाहों और किसानों को अपनी तरफ मतवज्जो किया। अजमेर का नाम सुनते ही ख्वाजा गरीब नवाज और इनकी दरगाह की तस्वीर जहन में आ जाती है। ये वली समंदर की तरह सखी और जमीन की तरह मेहमान नवाज थे। ख्वाजा की वफात के बाद इसी जगह पर एक दरगाह तामीर की गई, जिसे 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की सरपरस्ती हासिल थी। इसके बाद पुरआशोब दौर में तकरीबन 200 साल तक किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन मांडो के सुल्तान महमूद खिलजी और इनके बाद गयासुद्दीन ने पहली बार यहाँ मुस्तकिल मकबरा बनवाया और एक खूबसूरत गुंबद तामीर करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक गालिबन पहला शहंशाह था जिन्होंने 1325 में दरगाह की ज़ियारत की। तुगलक हुक्मरान जफर खान ने सन 1395 में दरगाह पर हाजिरी दी थी। इस दौरे के दौरान जफर खान ने दरगाह से वाबस्ता लोगों को बहुत से ताइफ दिए थे। मांडो के खिलजी ने सन 1455 में अजमेर पर कब्जा किया, जिससे दरगाह को वसी सरपरस्ती मिली और इस जगह एक बुलंदोबाला दरवाज़ा और एक अजीम शान मस्जिद तामीर की गई। मोरखीन के मुताबिक असल दरगाह लकड़ी से बनी थी, बाद में इस पर पत्थर की छतरी बनवाई गई। मौरख राना सफ़ी के मुताबिक दरगाह के अहाते में तामीर का पहला ठोस सबूत दरगाह का गुंबद है, जिसे सन 1532 में सजाया गया, जिसका सबूत मज़ार के शुमाली दीवार पर सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ एक नोश्ता है। ये वो खूबसूरत गुंबद है जो आज हम देखते हैं। जिस वक्त अकबर ने पहली बार दरगाह का दौरा किया, ये चिश्ती सूफियाना रिवायत की एक मकबूल ज़ियारतगाह के तौर पर उभर चुका था। राहिल संस्कृतियान अपनी किताब अकबर में लिखते हैं कि एक रात अकबर आगरा के करीब एक गांव से शिकार लिए जा रहा था। जब इसने कुछ गुलकारों को ख्वाजा अजमेर की तारीफ करते सुना तो इनके दिल में ख्वाजा के लिए अकीदत पैदा हुई और जनवरी 1562 की वस्त में वो चंद लोगों के साथ अजमेर के लिए रवाना हुए। 1562 में अकबर की अजमेर की पहली जियारत से पहले भी दरगाह को सरपरस्ती हासिल थी और ये मुगलों के इक़्तिदार में आने तक और इसके बाद भी जारी रही। दरगाह के मामलात में दिलचस्पी दरअसल अकबर की हिंदुस्तानी अनासर को अपने हुक्मरान तबके में शामिल करने की पॉलिसी से शुरू होती है। बाज़ मोरखीन का ख्याल है कि मुगल रिवायती तौर पर तहसूफ की नक्शबंदी सिलसिले के पैरोकार थे। इस सिलसिले के सूफिया से इनके अज़दवाजी ताल्लुकात थे। ये विरासत तैमूर के ज़माने से चली आ रही है। सबसे पहले तैमूर ने ख्वाजा अता का मकबरा बनवाया और इसकी मज़ार को इज्जत बख्शी। अकबर न सिर्फ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बल्कि दिल्ली में दीगर चिश्ती सूफियाओं के मकबरों पर भी जाया करते थे। मोरखीन का ये भी मानना है कि दरगाह की अहमियत न सिर्फ अकबर की रूहानी फ़ायदे के लिए थी, बल्कि इसने हिंदुस्तान में मुग़ल हुकूमत की मकबूलियत में भी मदद की। अकबर ने अपने बेटों का नाम चिश्ती सूफिया के नाम पर रखा। शेख सलीम के नाम पर बादशाह जहांगीर का नाम सलीम था, जबकि दरगाह अजमेर के खादमों में से एक शेख दानियाल के नाम पर एक बेटे का नाम दानियाल रखा। शाहजहां और दीगर मुगल बादशाहों ने भी दरगाह की तामीर में ताउन किया। शाहजहां ने यहाँ संगे मरमर की एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई, जिसे शाहजहां मस्जिद कहा जाता है। एक सूफी शहजादी और शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम ने दरगाह में कुछ खूबसूरत मेहराबें बनवाई थी। जहांआरा बेगम ने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी बनवाया था, जिसे बेगमी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये दरगाह बरतानवी दौरे हुकूमत में भी रूहानी अहमियत का मरकज रही। ताहम इंतज़ामी निज़ाम में कुछ तब्दीलियाँ की गई। दरगाह तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए अकीदत का मरकज़ बन गई। यहाँ मुनक्कद होने वाली सालाना उर्स और मेले ने लाखों अकीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना शुरू कर दिया, जो अब भी दरगाह की सबसे बड़ी खुसूसियत है।
पूरी दुनिया में ब्रह्मा का वाहिद मंदिर वहीं है और इसके साथ एक अनोखी दरगाह है जो रूहानियत के दरवाजे एक साथ खुलते हैं, जहां जहनी खुशी और सुकून के मतलाशी ना जाने किस जगह से और कैसी कैसी मुरादें लेकर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।